ये है एमपी मैथ्स क्लास और आज हम लोग क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण को कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दो रेखा के बीच का कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्स वाई प्लेन लेंगे जिसमें ये आपका वर्टिकल एक्सिस है वाई वाई डैश और ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है एक्स एक्स डैश। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। इस प्लेन में सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका लाइन है L1 जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में θ1 एंगल बना रही है। चूँकि L1 है तो इसीलिए इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है इसको हम लोग θ1 से डिनोट किए हैं। और ये आपका लाइन है L2 जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में θ2 एंगल बना रही है। L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको सपोज किए P और पॉइंट P पर बना हुआ एंगल को θ मान लिए। यही θ जो है L1 और L2 के बीच का एंगल है, इसी को फाइंड करना है, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो चलिए यहाँ θ1 क्या है, L1 makes with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है L1 के द्वारा जिसको θ1 से डिनोट किया गया है और θ2 जो है ये L2 के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है थीटा। तो ये तो बताई ये एंगल बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच बना हुआ कोण है यह। अब जैसे L1 के द्वारा बनाया गया कोण θ1 और L2 के द्वारा बनाया गया कोण θ2 है तो इस दोनों लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, L1 का भी स्लोप और L2 का भी स्लोप। तो किसी लाइन के स्लोप को निकालने का हमारे पास तीन फॉर्मूला है, जिसमें पहला फॉर्मूला है यदि लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण दिया हुआ रहे तब स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m = tan θ। और यदि कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा हो, जैसे ए बी से पास कर रहा है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताए हैं y2 - y1 बाय क्या x2 - x1। और एक लास्ट फॉर्मूला, जब लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहे तो जनरल इक्वेशन लाइन का होता है ax + by + c = 0। यदि लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहे तब स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं -a/b होता है। तो यहाँ L1 और L2 दोनों के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण गिवन है θ1 और θ2। तो इसीलिए इस दोनों लाइन के स्लोप को निकालने के लिए हम लोग पहला वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे m = tan θ का। तो स्लोप ऑफ L1 सपोज कर लीजिए इसको m1 है यह, और फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा tan θ1 क्योंकि L1 जो है ये x एक्सिस के साथ θ1 कोण बना रही है। और स्लोप ऑफ L2 का स्लोप को m2 मान लिया गया और m2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, tan θ2 हो जाएगा। तो यहाँ L1 और L2 दोनों का ही स्लोप निकाल लिए क्योंकि L1 और L2 दोनों के द्वारा x अक्ष के साथ बना हुआ कोण दिया हुआ था θ1 और θ2। तो L1 का स्लोप m1 जो कि आपका आया tan θ1 और L2 का स्लोप m2 जिसका वैल्यू है क्या, tan θ2। अब स्लोप निकालने के बाद जो है
हम लोग इसमें एक बेसिक थ्योरम का यूज करेंगे जिसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहा जाता है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो है वो क्या होता है। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है ABC और इसके साइड BC को उसी डायरेक्शन में यदि किसी पॉइंट तक एक्सटेंड किया जाए तो एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल बनता है वही आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। सपोज ये BC को D तक एक्सटेंड किया गया है तो यहाँ जो एंगल आपका ACD जो एंगल है यही आपका एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। और एंगल B और एंगल A जो है, A और B जो है इसको कहा जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल? इंटीरियर अपोजिट एंगल कहा जाता है इसको। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है? जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वह इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम थ्योरम एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B। तो इसी थ्योरम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर फिगर में करेंगे। तो यहाँ कौन सा ट्रायंगल का यूज किया जाएगा? तो यहाँ ट्रायंगल यूज किया जाएगा APB ट्रायंगल का यूज किया जाएगा। तो बताइए ट्रायंगल APB के लिए जो है एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? θ2 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और θ1 जो है ये आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो बताइए थ्योरम से θ2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? θ प्लस θ1 लिखा जाएगा। तो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या लिखेंगे? θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ। हमको तो θ फाइंड करना है। तो बताइए θ के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? θ इज इक्वल टू होगा θ2 माइनस क्या? θ1। अब इस इक्वेशन में जो है हम लोग टेंजेंट ले लेंगे, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट यूज करने पर तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। अब इसको फॉर्मूला पर हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे tan A माइनस B का, जो कि होता है tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो यहाँ A के प्लेस पर θ2 है और B के प्लेस पर θ1 है, फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा आपका tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। अब बताइए क्या इक्वेशन बनेगा? अब tan θ2 या तो हमको मालूम है यह tan θ2 जो है यह L2 का क्या है? स्लोप है। और tan θ1 जो है ये आपका L1 का स्लोप है। तो tan θ2 के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग m2 और tan θ1 के जगह सब्स्टिट्यूट किया जाएगा m1। तो इक्वेशन बनेगा आपका m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। यही आपका फॉर्मूला हो गया दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का। अगर एक्यूट एंगल फाइंड करना है तो इस कंडीशन में हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे मोड। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो फॉर एक्यूट एंगल, अगर दो लाइन के बीच का एंगल एक्यूट हो, अगर वो फाइंड करना है तब वहां पर हम लोग मोड का यूज कर लेंगे m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 में। तो चलिए अब ये आपका दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आ गया tan थीटा इज इक्वल टू। अब इसमें दो एनालिसिस पॉइंट है, चलिए दोनों पॉइंट को देखते हैं और दोनों ही एनालिसिस पॉइंट से दो अलग अलग कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइन के लिए होगा और दूसरा कंडीशन जो है वह परपेंडिकुलर लाइन के लिए होगा। तो पहला पॉइंट जो है इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तब दोनों लाइन जो है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू 0 डिग्री है यह आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और देखिए क्या कंडीशन आएगा दोनों के स्लोप के बीच का।
तो ये हो जाएगा आपका टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन 0 का वैल्यू 0 होता है। ये आपका हो जाएगा m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा इक्वेशन। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यही वह कंडीशन है जब दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो दो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि दोनों लाइन का स्लोप सेम हो या दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो तब उस कंडीशन में दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल वाला ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसका अर्थ हो गया L1 जो है यह परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, L2 पर। तो चलिए अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू क्या, m2। टेन 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू क्या, m2। चलो अब इन्फिनिटी को लिखेंगे हम लोग क्या, 1/0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका अर्थ है दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़े दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। और दो एनालिसिस पॉइंट देखे जिसमें पहला कंडीशन था पैरेलल होने का, दो लाइन के पैरेलल होने का। तो दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। और दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है, यदि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।